3 पे हैं। इसमें हम देखेंगे वेव और टाइडियल वेव्स के बारे में। ये रहा हमारा सिलेबस और ये लास्ट टॉपिक है इस सब्जेक्ट का। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि टाइडियल एनर्जी होती क्या है। टाइडियल एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ हाइड्रो पावर दैट कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ टाइड्स इनटू द यूजफुल फॉर्म ऑफ द पावर, मेनली इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जो हमारी समंदर के ऊपर लहरें आती हैं, हम उनका इस्तेमाल करके उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हम टाइड से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए उसे बोलते हैं टाइडियल एनर्जी। ठीक है, क्योंकि जो लहरें होती हैं उनमें अपनी काइनेटिक एनर्जी तो होती है, उसी को हम पहले मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, उसके बाद उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। ठीक है, अमॉन्ग सोर्स ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी, टाइडियल पावर हैज ट्रेडिशनली सफर्ड फ्रॉम द रिलेटिवली हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ साइड with sufficiently high tidal range of the flow velocity, thus constructing its total availability। मतलब इसकी जो बनाने की कॉस्ट वगैरह है वो काफ़ी महंगी पड़ती है, इसीलिए हम इसे बहुत ही कम बनाते हैं और इसकी अवेलेबिलिटी काफ़ी कम है। हालांकि बनाने के लिए हमारे पास समंदर बहुत है और जो टाइड्स हैं अवेलेबल बहुत हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैं ये टॉपिक समझाऊं, मैं आपको बताता हूं कि जो हमारी लहरें होती हैं समंदर के ऊपर वो उठती कैसे हैं। ठीक है, एक एनिमेशन समझते हैं। हाँ, ये रहा, ये हमारा सन है, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, तो इन दोनों का जो ग्रेविटेशन होता है उसका जो कंबाइंड इफेक्ट होता है। हाँ, एक बात मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, लोग कहते हैं ना कि इसकी जो हमारी पृथ्वी है सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, ऐसा नहीं होता। लगभग ये बात सही है, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि हमारा जो सन है और जो पृथ्वी है उन दोनों के ग्रेविटेशन इफेक्ट का जहाँ पे पाथ आता है उसके चारों ओर चक्कर लगाती है, जो कि टोटल सर्कुलर नहीं होता, अप्रॉक्स सर्कुलर होता है। ठीक है, वो सब छोड़ो। तो इसी तरह हमारे जो चंद्रमा है ये चारों ओर चक्कर लगाता है, तो इन हमारी पृथ्वी और ये चंद्रमा, इन दोनों के कंबाइंड ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि जिस साइड में हमारा चांद होता है उस साइड में क्या होता है कि थोड़ी सी अपनी ओर खींचता है इसे। ठीक है, तो इसीलिए ये हिंदी में हमारे यहाँ बोलते हैं ज्वार और भाटा, यानी जो समंदर पे जो लहरें होती हैं ऊपर और नीचे होती हैं, तो जो टाइड्स होती हैं जो सबसे ऊपर होती है उसे बोलते हैं ज्वार, और जो अगर नीचे आती है वापस जाती है उसे बोलते हैं भाटा। तो इसीलिए समंदर पे ज्वार और भाटा आते हैं। अब हम अपने वापस आते हैं अपने सब्जेक्ट पे और समझते हैं कि जो टाइडल पावर प्लांट हम कैसे बनाएंगे, हम कैसे उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। तो जो हमारे टाइडल पावर प्लांट है वो मेनली दो तरह से क्लासिफाई होते हैं, एक होता है सिंगल बेसिन सिस्टम, दूसरा होता है डबल बेसिन सिस्टम। सिंगल बेसिन सिस्टम में या तो हम सिंगल साइकिल यूज़ कर सकते हैं या डबल साइकिल सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। सिंगल साइकिल सिस्टम में क्या करेंगे हम कि हमारा ये एक स्टोरेज है। ठीक है, एक तरह का डैम बना लिया हमने, यहाँ पे हमारा ये है स्लाइस मतलब होता है ओपनिंग गेट, जिससे हमारा जो पानी है समंदर का अंदर जाता है। तो यहाँ पे हमने एक बड़ा सा ये डैम सा बना लिया, तो जैसे ही हमारी ज्वार आएगा मतलब टाइड आएगी, अपर टाइड, वो इसके अंदर हमारा पानी जो है भर जाएगा। हम ये स्लाइस यानी ओपनिंग गेट खोल देंगे, जिससे हमारा पानी भर जाएगा इसके अंदर। उसके बाद हम इसमें टरबाइन फिट करेंगे। जब हमारा पानी है इसके बाद में इस तरह से थोड़ा एलिवेशन पर रखेंगे, ये नीचे की ओर जाना स्टार्ट करेगा। तो जैसे ही हमारा जो वाटर है बाहर की ओर निकलना स्टार्ट होगा इस बेसिन से, मतलब जो हमने स्टोर करके रखा पानी वहाँ से, तो उससे हम क्या कहते हैं टरबाइन को रोटेट कराएंगे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेंगे। तो ये तो हो गया हमारा सिंगल बेसिन सिस्टम। और अगर डबल साइकिल सिस्टम का हम इस्तेमाल करें तो वो कैसे होगा, ये तो डबल साइकिल सिस्टम में हम क्या करेंगे, देखो ये हमारी वेव है, यहाँ पे हमारी ये ऊंची वाली लहर यानी जो हाई टाइड है वो आई, तो यहाँ पे क्या हुआ कि काफ़ी ऊंचे पे आई, तो इतना नॉर्मल जो लो टाइड होती है वो इतने पे होती है, जो हाई टाइड है वो इतना उसने वाटर लेवल उठा दिया, तो ये क्या हो गया हेड हाइट। तो इसकी वजह से ये पानी जो है अंदर की ओर इंजर्ट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो पाथ है उसमें हम बीच में टरबाइन लगा देंगे, तो हमारा जो वाटर इधर इंजर्ट करेगा, तो इसकी वजह से ये जो फैन है रोटेट करेगा, इस फैन के रोटेशन से हम टरबाइन चलाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि हमेशा इधर ही जाता रहेगा। उसके बाद में ये तो ज्वार की कंडीशन थी। ठीक है, जब भाटा आएगा यानी वापस ये वाटर समंदर की तरफ जाएगा, तब क्या होगा, तब हम यहाँ से ये सारा वाटर यहाँ पे भर गया होगा। ठीक है, और ये अब से वापस की ओर जाएगा, तब हमारी जो क्या कहते हैं टरबाइन है उसका फैन उल्टी साइड में रोटेट करेगा, लेकिन रोटेट तब भी करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो हमारी जो क्या कहते हैं टरबाइन है वो लगभग कंटिन्यू चलती रहेगी।
ऐसा नहीं कह रहा कि मैं बिल्कुल ही कंटिन्यू चलती रहेगी, क्योंकि जो हमारे ज्वार भाटा हैं वो हमेशा नहीं आते, मतलब कुछ कुछ टाइम का गैप दे के आते हैं। इसको परमानेंट बनाया जा सकता है अगर तुम बहुत बहुत बड़े स्टोरेज रख लो, काफ़ी देर तक ये चलता है। तो इस तरह से वर्क करती है डबल साइकिल सिस्टम, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ। देखो, इन दोनों की जो गैप होते हैं वो लगभग 5 मीटर के होते हैं दोनों टाइड्स के बीच में, ठीक है। अब इनकी टेक्निक्स कुछ होती हैं, ये तो ये डबल टाइड, ठीक है, ये बता दी। या फिर इस तरह से आप टाइडल का रखोगे, जो ये तो भी मैंने समझाई थी आपको, ठीक है। ये हम डैम बनाते हैं, पहले इधर से वाटर जाता है, उसके बाद में इधर से वाटर जाता है, तो ये क्लॉकवाइज करती है, फिर एंटी क्लॉकवाइज करती है, लेकिन ये घूमती रहती है। दूसरा होता है टाइडल फिंचेस। इसमें क्या होता है, इस तरह से हम फिंचेस वाला लगा के रोटेट करते हैं। तीसरा, हम इस तरह से टाइडल टरबाइन यहाँ पे लगा देते हैं वाटर में, तो उससे भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब टरबाइंस की अलग अलग वेरिएशन है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल वही रहता है। और जो हमारा पानी होता है वो कैसा होता है, 832 गुना ज़्यादा डेंसिटी होती है उसकी हवा से। जब हम विंड टरबाइन लगाते हैं उसमें क्या होता है कि जो हमारी हवा होती है वो उसे रोटेट करती है, इसमें वाटर भी अंदर रोटेट करता है, और ये 832 गुना ज़्यादा पावर देता है हमें। अब हम आते हैं एक सिंगल बेसिन सिस्टम में। हमने देख लिया सिंगल बेसिन सिस्टम क्या होता है और डबल साइकिल सिस्टम क्या होता है, वो सिंगल बेसिन सिस्टम का ही एक टाइप है। अब हम देखते हैं डबल बेसिन सिस्टम। डबल बेसिन सिस्टम में क्या करते हैं, बेसिन समझते हो, बेसिन का मतलब होता है प्याले ऐसी कोई भी मतलब आकृति जिसमें हम कोई चीज़ स्टोर कर सकें। तो ये जो हम स्टोरेज एरिया बनाते हैं उसे बोलते हैं बेसिन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, एक इनलेट स्लाइस होता है, हम 2 बेसिन बनाते हैं, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। इसमें इनलेट स्लाइस होता है, मतलब जो हमारी ऊपर वाली लेयर पर आती है, ज्वार आता है, तो हम इसे खोलते हैं, इसमें हमारा वाटर भर जाता है। उसके बाद में क्या करते हैं, इसको हम वो तो चला जाता है, उसके बाद में यहाँ से हम वाटर गिराते रहते हैं, यहाँ पे हम टरबाइन लगाते हैं, ये टरबाइन है, यहाँ टरबाइन लगाते हैं, ये टरबाइन हमारी रोटेट होती रहती है और यहाँ वाटर भरता रहता है। जब ये फुल हो जाता है तो हम इसे आउटलेट स्लाइस से बाहर निकाल देते हैं। तो इसमें एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि हम इसको इतना बड़ा बनाएं कि इस मान लिया 5 मिनट के बाद हमारी जो है वेव दूसरी आती है, तो ये करीब 6 मिनट तक ये वाटर फ्लो करता रहे, इतना वाटर हम एक ही बार में स्टोर कर लें, ठीक है। तो हम इसको जो टरबाइन है जो हमारी, ये परमानेंट रोटेट करा पाएंगे। तो एक ये भी पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन दिक्कत इसमें ये आती है कि इसमें डैम बनाने पड़ते हैं हमें, तो ये काफ़ी महंगा पड़ता है, इसीलिए इसको हम क्रिएट नहीं करते हैं, ठीक है। आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। अब इनके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और इसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होते हैं उनको देख लेते हैं। एडवांटेज में फ्रीली अवेलेबिलिटी एंड इनएग्जॉस्टेबल, मतलब कभी ख़त्म होने वाले नहीं है और फ्री में अवेलेबल है। दूसरा पॉल्यूशन फ्री। तीसरा मानसून इंडिपेंडेंट, कोई मानसून का मतलब नहीं कि सर्दी हो रही, गर्मी हो रही कि बरसात हो रही। नो एक्स्ट्रा सबमर्जिंग ऑफ लैंड इट्स इन्वॉल्वमेंट, मतलब अलग से हम कोई ऐसा नहीं है ज़मीन को घेर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो फायदे हो गए। डिसएडवांटेज क्या हुआ, हाई इनिशियल कॉस्ट, पैसा बहुत लगता है। डिफिकल्ट टू इंस्टॉल ड्यू टू लेस लोकेशन, लोकेशन इस तरह की बहुत कम मिलती है हमको, इसलिए इंस्टॉल करने में दिक्कत होती है। सी वाटर इज कोरोसिव, मतलब जो समुद्री पानी होता है वो कोरोसिव होता है, जंग लग जाती है जल्दी से हमारे इक्विपमेंट्स में। अनइवन ऑपरेशन, जो ऑपरेशन है अनइवन होता है, कई बार लहर बहुत ऊंची हो जाती है, कई बार लहर बहुत छोटी आती है, तो इसीलिए ऐसा आप पता नहीं कर सकते हो कि कितना ही वाटर आएगा इसमें, ठीक है। बिकॉज ऑफ द वेरिएबल टाइडल रेंज द एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट इज अफेक्टेड, वही बात है, जो टाइडल की रेंज होती है कई बार 5 मीटर के आगे, कई बार 15 मीटर के आगे, तो जो प्लांट की एफिशिएंसी है वो अफेक्ट होती है, मतलब बदलती रहती है। सीडिमेंटेशन ऑफ बेसिन इज प्रॉब्लम, मतलब जो हमारा बेसिन बना हुआ होता है वो क्या होता है, वो उसकी मिट्टी वगैरह कटती रहती है, ये भी एक समस्या बनती है हमारे लिए, ठीक है। अवसाद होता है, सीडिमेंटेशन का हिंदी मीनिंग अवसाद होता है, ठीक है। अब इसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी देख लेते हैं कुछ। चेंज द हाइड्रोलॉजी एंड सैलिनिटी, मतलब जो समुद्र का खारापन है और उसकी जो हाइड्रोलॉजी है उसमें बदलाव हो सकता है, मतलब हल्का इम्पैक्ट पड़ता है। मरीन लाइफ, जो समुद्री जीव हैं उन पर भी फर्क पड़ता है, कई बार उसमें फंस के आ जाते हैं बेसिन वगैरह में, ठीक है। तो चेंज एनवायरमेंटल क्लाइमेट को ये अफेक्ट करता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस्ट ऑफ सम स्पेसीज, कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो इसमें अगर आ गए तो खत्म ही हो जाएंगे, ठीक है। तो उनके लिए भी मतलब उनके खत्म होने का खतरा बना रहता है, इसीलिए इसको
ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इसका गलत है। ठीक है, तो यही था हमारे इस लेक्चर में। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुए होंगे। और इस लेक्चर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर इवन कोई भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और आपको लगता है कि कोई टॉपिक छूट रहा है इस सब्जेक्ट का तो उसे भी मेंशन कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसे क्रिएट करने की। ठीक है, और इसकी PDF जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।